भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान 5 नवंबर 2023 को राष्ट्र संत श्री 108 विद्यासागर महाराज के दर्शन वंदन करने चंद्रीगिरी डोंगरगढ़ पहुँचे। सर्वप्रथम वहां मंदिर जी में दर्शन किए, फिर मंदिर प्रबंध समिति ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने विश्व के अलौकिक विद्या मंदिर प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की ब्रह्मचारी दीदियों से भेंट की। ब्रह्मचारी बहनों ने हथकरघा की निर्मित वस्तु भेंट की। इस अवसर पर प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ डोंगरगढ़ की छात्राओं ने भी अपने प्रधानमंत्री का भावभीना स्वागत अभिनंदन किया। अब आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनिराज के दर्शन करने नरेंद्र मोदी जी उनके कक्ष में आए। एकांत में उनकी चर्चा हुई। उनके दर्शन कर और भारत भूमि के साथ विश्व के प्राणी मात्र के कल्याण का विचार सुनकर मोदी जी अपने जीवन को धन्य मानने लगे। आइए सुनते हैं अपरिग्रह के धारी विश्व में सर्वोत्कृष्ट चर्या के लिए विख्यात सर्वोदय रमन आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनिराज के लिए क्या कहा। और मेरा तो आज का दिवस ही बड़े पवित्र वातावरण में प्रारंभ हुआ। जिनके प्रति मेरी अपार श्रद्धा है, ऐसे देवतुल्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मुझे बैठने का मौका मिला। उनके आशीर्वाद लिए और उनके विचारों को सुनकर के मन बहुत प्रभावित हो गया। साधना में रत जीवन को पूर्णतया अपरिग्रह के सिद्धांतों पर ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने वाले पूज्य विद्यासागर जी महाराज के विचार, उनके आशीर्वाद आज के दिन की मेरी शुरुआत नई प्राण शक्ति बन गई है। और आज यहां पर मुझे आपके आशीर्वाद, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। इससे पूर्व वर्ष 2016 में प्रथम बार भोपाल चातुर्मास के दौरान आचार्य श्री के दर्शन करने मोदी पहुंचे थे। तब देश का नाम परिवर्तन अर्थात इंडिया के स्थान पर पुनः भारत नाम करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव, हिंदी भाषा के विकास, हथकरघा सहित कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर उनसे चर्चा हुई थी। आचार्य श्री के तख्त के ऊपर संदेश स्पष्ट संदेश दे रहा था कि अब देश का नाम अब परिवर्तित किया जाना चाहिए। बालिका शिक्षा में सुधार के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव के संबंध में आचार्य श्री जी ने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया था। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के संबंध में आचार्य श्री का मानना है कि अहिंसक जीवन शैली अपनाते हुए बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या के समाधान के लिए तथा रोजगार उपलब्ध कराने में हथकरघा जैसे महत्वपूर्ण उद्यम स्थापित करने की प्रेरणा देने के लिए आचार्य श्री ने सदैव भारतवासियों का ध्यान आकर्षित किया है। आचार्य श्री ने स्वदेशी और स्वावलंबन के लिए हथकरघा को मूल आधार बताया है। जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। इसमें साधना करने वाले अनेक साधु संत हुए हैं और उनकी त्याग तपस्या साधना से इस धर्म की पताका सकल विश्व में आज तक निर्बाध फहर रही है। समाचार सार हिंदी पत्रकारिता की नई